सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगे। संतों की सेवा के बगैर कभी कोई बलवान नहीं होता। फिर से बलवान होने लगे। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से ये शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम, ब्रह्मचर्य की सेवा करने से, संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम लोभी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्री बनो, बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तीर दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करें, स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भरुच भड़ो चाहे अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वो नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको पता निश्चित होगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज वापस मिल जाए। कश्यप ने कहा, दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं। नीति जिनका सिर छिन्न है, नीति जिनका सिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है? जीव का पाप जीव से मारता है, भगवान नहीं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं, उसका पाप ही उसे मारता है। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का प्रयत्न करेंगे। इसी कारण से 52 चरित्र में युद्ध की कथा नहीं, भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में ये व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप से आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। आदित्य कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं, गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगो हि योगिनाम। भागवत स्कंद 5 अध्याय 16 श्लोक 5। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगे, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ी आ गई। मालूम गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ी कब से आई? पहले वर राजा लोग पालकी में बैठ के जाते थे, घोड़े पे बैठ के जाते थे। आजकल मोटर इसलिए करती हो। आजकल के वर राजा को डर रहता है कि घोड़ा कहीं गिरा न जाए। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता वो 11 घोड़ों को 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा? गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के नहीं, काम विनाश के नहीं। देखिए विवाह तो किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? विनाश के नहीं, काम विनाश के नहीं। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है।
सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाज में मिलता है वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए तो एकांत में कृष्ण कीर्तन चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बड़ी प्रशंसा की गई है। जो निंदा की गई है वो तो वासना की। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना पूरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है। अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है ही, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं। गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से, गृहस्थ आश्रम बनता है सत्संग से, और गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वो बिगड़ता है। कश्यप आदित्य का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते थे, तपस्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी कोई नारी आदित्य की भांति पयोव्रत करे, उसका पति कश्यप बने, तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार है। आदित्य का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, वही कश्यप है। यदि पत्नी आदित्य बने, पति कश्यप बने, तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है, तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ आश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और आदित्य के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने सत्श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा को तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दिव्य मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गई है। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सत्य भी सुधर जाएगी। भागवत आत्म दृष्टि देती है, किसी का भी वाह्य का मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र बताए। उनके 8 अंग टेढ़े मेरे देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देख हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र महाराज जब राजा जनक की सभा में आए तो अष्टावक्र 8 जगह से पत्र थे, तो उनको देख करके सब लोग हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगे। तो राजा जनक ने पूछा कि हम लोग तो आपको देख करके हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने, आपको मालूम है कि राजा जनक की राजसभा में जो अष्टावक्र गए थे तो उनकी क्या उम्र है? मात्र 8 वर्ष के थे। मात्र 8 वर्ष के थे अष्टवक्राचार्य जब राजा जनक की राजसभा में गए थे। 8 साल का बालक सब लोगों को देख करके हंसने लगा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, क्योंकि राजा जनक तो ज्ञानी थे। इसलिए अष्टावक्र ने कहा कि मैं अभी तक नहीं मानता था कि आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि आपके सब मूर्ख जवान हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यही तो है मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। अष्टावक्र ने कहा, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है। 8 वर्ष का बालक अष्टावक्राचार्य की गीता भी आती है।
नहीं देखनी है, किसी व्यक्ति की आकृति नहीं देखनी है, उसकी कृत देखनी।
समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। परीक्षित को नहीं आकर तो पूजन के प्रारंभ से प्राप्त होती है, मेरी कृति को तो देखो। अष्टवक्राचार्य का मेरी कृति को देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं, मनुष्य आकर को देखता है। अष्टवक्राचार्य कह रहे हैं, अष्टवक्राचार्य कह रहे हैं परमात्मा और ईश्वर जीव में यही भेद है कि परमात्मा कृत देखते हैं, मनुष्य आकृत को देखता है। ज्ञानी पुरुष अनेकों में से एक को देखते हैं। तिथि अभेद बुद्धि है, अतिथि अभेद बुद्धि ब्रह्माकार रखती है। तिथि और भेद बुद्धि रातों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। अतिथि अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से नहीं। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल आकार की अपेक्षा मूल वस्तु का अधिक है। मूल सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं है। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपत है, सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा व्रत हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः वो इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा देंगे। वो दोनों मूर्ति बेचने गए। गणपत की मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपत की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। अरे भैया, गणपत तो देव है और चूहा तो जंतु है, फिर भी तुम गणपत की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूं, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते। वे तो सत्य को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है। गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अतिथि ब्रह्म व्यक्ति है, ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक वस्तु है, सभी में एक ही वस्तु है। एक में से अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृतावस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में से एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर होता है। सबके अलग अलग भाव। जो व्यवसायी होता है उसका मन द्रव्य में स्थित होता है। तो वो स्वप्न में रुपए पैसे दिखता रहता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो, पूजा सभी देवों करो, किंतु ध्यान भी तो एक का प्रवक्ता करो। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वो हर स्थान पर पैसा ही दिखता रहता है। एक सेठ साहब कश्मीर है, तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का शीर्षा देखा। उसके मन में ये भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल स्थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवतमयी होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, अतः वहां जाती थी। कन्हैया का ही उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, दूसरी गोपियों को तो वे गोकुल में दिखाई देते थे। गोपियों ने से कहा, आप किसका संदेश लेकर आए? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही है और ऐसा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णा का कृष्ण में सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार व्यक्ति आदित्य का कैशव के साथ संबंध हुआ।
कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्च का अर्थ देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममय हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्त में बाधक नहीं, साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति, ग्रह आश्रम बाधक नहीं है, ग्रह आसक्ति बाधक है। हम सब लोग मकान बनाते हैं और अपने अपने महलों में और घरों में रहते हैं। हमको घर से आसक्ति है, बंगले से आसक्ति है, लेकिन घर और बंगला को हमसे आसक्ति नहीं है। कितनी विडंबना है कि जिससे हम आसक्त रखते हैं वो हमसे आसक्ति नहीं रखता। ये एक तरफा आसक्ति है। अगर आसक्ति घर को भी होती तो जिसने मकान बनाया था उसके साथ वो भी चला जाता। बाबा ने बनाया, परबाबा ने बनाया, तो उसके साथ मकान चला जाना चाहिए। लेकिन ना, मकान आज भी स्थित है, उसी तरह स्थित है और लोग उसमें रहने वाले जा रहे हैं, तो किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं रखता। यही तो हमारी दुर्बलता है, यही हमारी दुर्बलता है। गृहस्थ आश्रम भक्त में बाधक नहीं, साधक है। बाधक है तो ग्रह आसक्ति। गृहस्थ आश्रम में कामाशक्ति, द्रव्याशक्ति, विषयाशक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं, सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में है। संसार में सुख संसार में ही है सुख, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्त में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख है तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस दिन प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग को भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान जी गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूं। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता हूं, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता हूं, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी क्यों दुखी है? केवल स्वरूप चैतन्य ज्ञान तात्विक दर्शे तो मेरे भी आपत्ति हैं। भगवान ने उसे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो, मेरे इस स्वरूप को अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद में अतिथि शब्द बार बार आया है। अतिथि अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वो मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे, उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई, उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान कभी नहीं आएंगे।